हेलो एवरीवन, मैं तरुण प्रताप और अड्डा 24/7 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में आपको ज्योमेट्री पर डिस्कशन करा रहा हूं, आज वहां पर बच्चों हम लोग बात करेंगे सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बारे में, यानी कि परिकेंद्र और लंब केंद्र के बारे में। त्रिभुज के केंद्र, सेंटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के केंद्र में बहुत सारे केंद्र होते हैं, तो उनमें आज सरकम सेंटर और परिकेंद्र पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर जिसको पता हो तो मुझे जल्दी से लिखकर बताना, चैट में कॉमेंट करके बताना कि सरकम सेंटर क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है। चलो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं बच्चों सरकम सेंटर के लिए। तो सरकम सेंटर क्या है? अगर हम कोई भी ट्राइंगल की बात करें, किसी भी ट्राइंगल की बात करें, तो क्या लिखा है? द सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द पॉइंट वेयर द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल साइड्स मीट्स। मतलब एक त्रिभुज में उसकी तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वहां पर उसका क्या बनता है? सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र बनता है। अब हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसमें कहां समकोण जो है इसका परिकेंद्र बनेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग चलते हैं न्यून कोण त्रिभुज के पास, यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल के पास। तो हम लोग करते क्या है? साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजाओं का लंब समद्विभाजक। तो उसमें क्या होता है? एक आर्क लगाते हैं, तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस वाली साइड का, फिर आर्क लगाने के बाद एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड का, और एक आर्क लगाने के बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये गया। ये तीनों जहां पर मिलेंगे त्रिभुज के अंदर, याद रखना सरकम सेंटर ट्राइंगल एक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज के अंदर बनेगा, और जहां पर बनेगा तो ये इसका सरकम सेंटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आप इसको केंद्र मानकर एक सर्किल खींच सकते हो, और एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करोगे, ऐसा सर्किल खींचोगे जो कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जाएगा, तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ जाएगा। तो ये होता है सरकम सेंटर। एक और बात, अगर इस सेंटर से त्रिभुज की साइड को मैं मिला दूं, अगर इस सेंटर से त्रिभुज की साइड को मिला दूं, चाहे सेंटर से ए को मिलाऊं या फिर इसको मिला दूं, साइड्स को नहीं, त्रिभुज के शीर्ष को मिला दूं, तो ये क्या होता है? अगर मान लिया ये पॉइंट हमारा ओ है, तो क्या होगा भाई? हम बोलेंगे ओ ए बराबर होगा किसके? होगा आपका ओ बी के, और बराबर होगा ओ सी के। इसको हम बोल देंगे कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब इसको कहा जाएगा रेडियस ऑफ सरकम सर्किल, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या है तो सारी दूरी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो कभी भी क्वेश्चन बनता है, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन एसएससी कभी हमसे पूछ लेता है कि एक न्यून कोण त्रिभुज में उसका सरकम सेंटर परिकेंद्र कहां बनेगा? तो हम जानते हैं त्रिभुज के अंदर बनेगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, अगर हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि जो है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आएगा, अधिक कोण त्रिभुज आएगा, तो उसका सरकम सेंटर परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बनेगा, त्रिभुज के बाहर बनेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। आगे चलते हैं, इसके बाद चलते हैं बच्चों हम लोग समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के पास। तो अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका सरकम सेंटर कहां बनेगा? तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, ये बनेगा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण के मध्य बिंदु पर मिलेगा। यहां पर इस बिंदु पर इसका सरकम सेंटर स्थित होगा, ठीक। ये रहा इसका सरकम सेंटर। मतलब आप इसको केंद्र मानकर एक वृत्त जब खींचोगे तो वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जाएगा, और इस स्थिति में अगर इससे हम इसको ज्वाइन कर दें पॉइंट सी को, यानी कि जहां पर समकोण बन रहा है उस कोण को, तो क्या होगा? और ये पॉइंट हमने मान लिया ओ है, बी है, तो क्या होगा भाई? इस स्थिति में ए बी बराबर बी सी और बराबर BD, ये भी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस ऑफ सरकम सर्किल यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या का काम करती हैं। तो ये सरकम सेंटर के बारे में जानकारी है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ऑर्थो सेंटर पे। सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सरकम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ठीक। और बच्चों एक और बात, ये जो सेशन में इस टाइम यहां पर लेकर आता हूं आपके लिए, इसमें मैं ज्योमेट्री के छोटे छोटे पार्ट्स आपको बता रहा हूं, क्योंकि ज्योमेट्री बच्चों बहुत डर लगता है बच्चों को। बच्चे समझते हैं ज्योमेट्री कितना बड़ी है। तो ज्योमेट्री क्या है? छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटी छोटी थ्योरम से मिलकर बनी है। जैसे सेंटर ऑफ ट्राइंगल है,
तो आगे जब मैं ज्योमेट्री लेकर आऊंगा आप इन सब का अच्छे से रिवीजन कर लोगे तो आपको ज्योमेट्री पूरी अच्छे से समझ में आएगी। इस क्लास को, इस सेशन को कराने का उद्देश्य बस यही है। रोज रात को 11 बजे मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराता हूं SSC अड्डा चैनल पर। चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, चाहे आप SSC की तैयारी करो, रोज रात को 11 बजे मेरी क्लास होती है। तो अर्थमेटिक उसमें चल रही, काफी कुछ अर्थमेटिक का पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। तो रात 11 बजे भी उस सेशन से जुड़ा करो ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। अब बात करते हैं बच्चों, हम लोग ऑर्थो सेंटर के पास, लंब केंद्र के पास बड़ा कंफ्यूजन होता है सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को लेकर। कई बार हम लोग सरकम सेंटर को ऑर्थो सेंटर समझ के ट्रीट कर देते हैं और कई बार ऑर्थो सेंटर को सरकम सेंटर। तो अब इनकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है देखो। द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज अ पॉइंट वेयर ऑल 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल मीट। लंब केंद्र किसी त्रिभुज का लंब केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां, मतलब एल्टीट्यूड्स की बात हो रही, ऊंचाइयां मतलब लंबवत ऊंचाई, ठीक, वो जहां पर मिलती है वहां पर उसका क्या बनता है, ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र बनता है। तो सरकम सेंटर क्या था? सरकम सेंटर था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड, भुजाओं का लंब समद्विभाजक। और ऑर्थो सेंटर क्या है? ऑर्थो सेंटर है परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि शीर्ष से डाले गए लंब जहां पर मिलते हैं वहां उनका ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र बनता है। अगर हम लोग बात करें एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज की, किसकी बात करें? न्यून कोण त्रिभुज की, तो क्या होगा, वो त्रिभुज के अंदर बनेगा। और याद रखना जो एल्टीट्यूड्स है यानी कि शीर्ष लंब है, शीर्ष की लंबाइयां, वो हमेशा त्रिभुज के वर्टेक्स केंद्र से डाली जाएंगी। अगर पूछा जाए ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण त्रिभुज में जो है उसका ऑर्थो सेंटर कहां बनता है, वो त्रिभुज के बाहर बनता है। इस भुजा को आगे बढ़ाने पर ये लंब गिरेगा, हम इस भुजा को, BC भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो लंब इधर से गिरेगा। तो और जब हम AC भुजा पर लंब गिराते हैं तो लंब गिर जाता है, लेकिन हम उसको पीछे बढ़ाते हैं तो यहां बाहर इसका ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र बनता है। और ऐसे अगर समकोण त्रिभुज होगा तो क्या होगा भाई? समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण बनाने वाली भुजा पर, समकोण बनाने वाली भुजा पर क्या होगा, वहां पर उसका लंब केंद्र बनेगा। तो ये जानकारी थी बच्चों सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बारे में। अच्छा लगा हो तो सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना। ऐसी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन, बेसिक कंसेप्ट मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। आप इस सेशन से जुड़ें। रोज रात को 11 बजे मेरी क्लास होती है SSC अड्डा पर, उससे भी जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो कैसा लगा हो बताएं जरूर। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।